Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग भौतिकी में प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी प्रायोगिक हो और उसमें चित्र भी हो तो सबसे पहले जो बेस्ट मेथड है आपको डायग्राम दिखाना होगा। डायग्राम में जो जो उपकरण लिए हैं उसको आप संयोजित करके एक कंप्लीट परिपथ बना लेंगे और उसके बाद उसके संबंधित सैद्धांतिक बातों को नीचे दिखाना चाहिए। यहाँ पर हम आपको प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन बहुत ही अच्छे ढंग से और आसानी से समझने लायक बनाया हूँ, जिसे मैं आशा करता हूँ आप आज पढ़ेंगे और समझेंगे तो आसानी से आपको यह नियम समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत परिपथ को बनाने के लिए जो आवश्यक उपकरण चाहिए वो है एक सेल चाहिए, स्विच, एमीटर और वोल्टमीटर तथा नाइक्रोम तार के एक टुकड़े को लेकर एक परिपथ में संयोजित करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो दिखाया गया है सेल में जो बड़ी रेखा है धनात्मक टर्मिनल है और जो छोटी लाइन पहले भी बताया जा चुका है ये ऋण टर्मिनल है, और जो धारा का प्रवाह होगा, जो धारा का डायरेक्शन होगा वो ऋण टर्मिनल से प्लस धन टर्मिनल की ओर होगा। और उसमें आगे चलकर एमीटर को श्रेणी क्रम में चूँकि विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है और जोड़ते समय ध्यान देना चाहिए कि उसके धन टर्मिनल से धारा प्रवेश करे और ऋण टर्मिनल से धारा बाहर निकले। आगे उसी तरह से नाइक्रोम के तार के सिरों के बीच समांतर क्रम में विभवांतर वोल्टमीटर को जोड़ा गया है, जो विभवांतर मापता है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच। यहाँ पर नाइक्रोम के तार के दोनों सिरों के ऊपर में जो दिखाया गया है वो वोल्टमीटर है, जो नाइक्रोम के तार के सिरों के बीच विभवांतर को मापेगा। इसमें भी धन टर्मिनल से धारा प्रवेश करेगी और ऋण टर्मिनल से निकलेगी। इस तरह से ये कंप्लीट विद्युत परिपथ है। यहाँ पर स्विच को दिखाया गया है। संयोजित सभी उपकरणों को संयोजित करने के बाद जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे परिपथ से धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है ओम के नियम के सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ। तो आप सबसे पहले जो जो हम उपकरण लेकर बताए हैं आप ऐसे सजा लेंगे और एक कंप्लीट विद्युत परिपथ बना लेंगे। और जो जो हम लोग उपकरण लिए हैं उसी के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं चित्र में दिखाई गई विधि से एक शुष्क सेल, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर, एक स्विच तथा एक नाइक्रोम तार के टुकड़े को संयोजित किया जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, अभी तो संयोजित किए, अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, बिना ऑन किए तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। स्विच बंद मतलब ऑन बोलते हैं उसको। तो स्विच को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब बताइए जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो जो उपकरण लगे हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या है, शुरू करना मतलब एमीटर विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा को मापना शुरू कर देगा। वोल्टमीटर नाइक्रोम के तार के सिरों के बीच विभवांतर के मान को मापेगा। तो इस तरह से धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है तथा वोल्टमीटर नाइक्रोम के तार के सिरों के बीच का विभवांतर मापता है। मतलब कि जो भी उपकरण है धारा जैसे ही प्रवाहित होगी अपना वो काम करना शुरू करेंगे। एमीटर का काम है विद्युत धारा को मापना और वोल्टमीटर का काम है उन नाइक्रोम के तार के या किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। जब ये मापेगा तो हम क्या करेंगे, उसके पठन को मतलब रीडिंग को, जो उसका मान वैल्यू आएगा नोट कर लेंगे। इसको एक पेपर पर लेकर, पर चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं ओम के नियम का ये सत्यापन प्रायोगिक विधि से कर रहे हैं तो हम लोग उसको नोट कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक समझने वाली बात है। अब इसी प्रयोग को बारी बारी से, प्रयोग सेम यही रहेगा, आपको क्या करना है बारी बारी से। यहाँ जैसे कि चित्र में केवल
एक सेल दिखाया गया है। अब एक सेल के जगह पर 2 सेल लेंगे, 2 सेल लेकर फिर उसी तरह से एमीटर से धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर के मान को नोट कर लेंगे। अब 2 सेल के जगह पर 3 सेल लगाएंगे, 4 सेल लगाएंगे, 5 सेल लगाएंगे। प्रत्येक बार एमीटर और वोल्ट मीटर के पठन को नोट करते हैं कि उसका मान कितना आ रहा है। केवल क्या करना है, सेल को बढ़ाना है क्रमशः बारी बारी से। एक सेल पर शुरू में लगाए, उसके बाद 2 सेल लगाएंगे, फिर उसके मान को नोट करेंगे, पठन को नोट करेंगे, फिर 3 सेल लगाएंगे, 4 सेल लगाएंगे, 5 सेल तक 5 बार प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रयोग को बारी बारी से क्रमशः दिखाए हैं कि 2, 3, 4 और 5, एक ही बार नहीं, बारी बारी से करना है। सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं इस क्रिया को और प्रत्येक बार पठन को नोट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या निष्कर्ष देखेंगे, क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि प्रत्येक बार विभवांतर तथा धारा का अनुपातिक मान समान आता है। जो विभवांतर और धारा का अनुपातिक मान निकालेंगे प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक रीडिंग में, तो उसका अनुपातिक मान क्या आएगा, समान आता है। अब यदि विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। सरल रेखा प्राप्त होती है यानी कि ऐसा जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ रहा है उसी अनुपात में धारा भी बढ़ रही है, उसका मान बढ़ रहा है, अर्थात ये समानुपाती हैं। अब इसको हम लोग ग्राफी विधि से डायग्राम द्वारा दिखाने के लिए क्या करेंगे कि इसको एक्स अक्ष पर जो क्षैतिज होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष पर विभवांतर जिसको भी बोलते हैं विभवांतर को दिखाएंगे, और वाई अक्ष जो रेखा उदग्र है उस पर विद्युत धारा आई को दिखाएंगे। तो इसके बीच जो विभवांतर और धारा का जो अनुपातिक मान आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा प्राप्त होगी, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ये ओम के नियम का सत्यापन था। माय डियर स्टूडेंट्स, यह नियम का सत्यापन यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके।